गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टेंसिल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ कल संडे था तो मैंने कुछ सेशन लिया था। बहुत सारे फेमिनिन्स के साथ कल मेरी बात हुई थी, बट एक मास्कुलिन के साथ भी मेरी बात हुई थी, ठीक है। तो देखिए, फेमिनिन्स की जो एनर्जी है, फेमिनिन्स जो क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा, क्योंकि हमारे इस चैनल में 80% फेमिनिन्स है और 20% मास्कुलिन है, ठीक है। तो मास्कुलिन की जो क्वेश्चन होता है, मास्कुलिन की जो एनर्जी है, उन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, ठीक है। देखिए गाइज़, कल जिस मास्कुलिन के साथ मेरी बात हुई थी ना, उनको खुद नहीं पता है कि वो किस तरह की एनर्जी में है, ठीक है। वो मास्कुलिन की एनर्जी में है या फिर फेमिनिन की एनर्जी में, उनको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि वो अभी अपनी जो फेमिनिन है ना, उनको चेस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जो चेसिंग वाली एनर्जी में होता है ना, उसी को ही फेमिनिन एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। चाहे वो मेल बॉडी में हो या फिर फीमेल बॉडी में हो, ठीक है। जो चेस करता है वो है फेमिनिन, ठीक है। तो देखिए, और भी एक बात बोलना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में जब आप इस जर्नी में आते हो ना, उसी टाइम तो आप अपनी जो पर्सन है उसको चेस नहीं करते हो, ठीक है। उसी टाइम वो आपको चेस कर रही होती है कुछ ऐसे रिलेशनशिप में, ठीक है। या फिर जो मास्कुलिन एनर्जी होता है ना, वो फेमिनिन को चेस कर रहा होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है, उसके बाद जो मास्कुलिन होता है ना, वो रन करता है और उसके पीछे फेमिनिन चेस करती है, ठीक है। तो ऐसा होता है। ऐसी मतलब आपकी एनर्जी जैसे काम कर रहे हैं ना, आप देखिए कि आप किस तरह की एनर्जी में है, उसी हिसाब से आप समझ जाएगा कि उसी टाइम के लिए आपकी एनर्जी फेमिनिन की एनर्जी में है या फिर मास्कुलिन की एनर्जी में है, ठीक है। बट आपका अगर बॉडी जो है ना, ये अगर मेल वाली बॉडी है और कुछ टाइम के लिए आप चेसिंग वाली एनर्जी में आ रहे हैं और कुछ टाइम के लिए बस आप चेस करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि जब पोर्टल्स ओपन होता है ना, उसी टाइम आपको ट्रिगर मिलता है, तो आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी हो या फिर मास्कुलिन की एनर्जी हो, जो भी एनर्जी ट्रिगर होता है, आप उसी एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है। तो आपका बॉडी अगर मेल वाली बॉडी है और आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है वो अगर फीमेल वाली बॉडी में है ना, तो आप समझ जाएगा कि आप ही मास्कुलिन है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब आप अपने ऊपर काम करते हो ना, जब आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस कर लेते हो, आप इनर यूनियन में आ जाते हो, आपकी अंदर की दोनों डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी पूरी तरह बैलेंस में आ जाती है, तो आपको ही मास्कुलिन कहा जाएगा, आपको ही फेमिनिन कहा जाएगा, ठीक है। तो आप अगर मेल बॉडी में है तो आपके अंदर की जो मास्कुलिन है ना, ये डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप देखिए, आपको आपके अंदर की कितने परसेंट एनर्जी डोमिनेंट है। अगर 60% मास्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट है तो आप मास्कुलिन एनर्जी में है। तो वो जो मास्कुलिन है ना, उनको खुद समझ में नहीं आ रही है कि वो किस तरह की एनर्जी में है, ठीक है। उन्होंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि सबसे पहले तो लॉयल्टी को लेकर वो क्वेश्चन पूछा था कि मैम, हम जब इस जर्नी में आते हैं, मतलब उन्होंने उनकी बात बताई कि मैम, मैं तो एक मेल बॉडी में मास्कुलिन एनर्जी हूँ या फिर फेमिनिन एनर्जी हूँ, मुझे नहीं पता, बट मैं एक मेल पर्सनैलिटी हूँ। तो मैं स्टार्टिंग में मास्कुलिन की एनर्जी में ही था, ठीक है। बट जैसे ही मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, जैसे ही मुझे उसके साथ सोल कनेक्शन फील हुआ, तो मैं उसे चेज़ करने लगा, ठीक है। तो उनके अंदर ये क्वेश्चन है कि मेरी जो अवेकनिंग है ना, ये जैसे ही ट्रिगर हुआ तो मैं तो पूरी तरह लॉयल हूँ, इस जर्नी को पूरी तरह एक्सेप्ट करके मैं कैसे ना कैसे करके इस जर्नी को आगे लेकर जाना चाहता हूँ, ठीक है। बट हम दोनों के बीच लॉयल्टी का इशू है, ठीक है। मेरा जो फेमिनिन है ना, जैसे ही हम दोनों का सेपरेशन हो जाता है, तो वो बोलती है कि मैं थर्ड पार्टी में चली जाऊँ, ठीक है। या फिर उनके घर वाले जो शादी वगैरह, शादी का जो प्रपोजल आती है, तो शादी को लेके वो फेमिनिन इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है कि अगर ऐसा कुछ होगा, मतलब अगर हम दोनों के बीच बार बार ऐसे लड़ाई झगड़ा होगा, तो मैं किसी और से शादी कर लूँ, ठीक है। तो थर्ड पार्टी का इशू उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी फेमिनिन इनके साथ लॉयल नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मैम, क्या एक फेमिनिन इस जर्नी में पूरी तरह लॉयल होती है, क्या वो इस जर्नी को सीरियसली लेती है। तो देखिए, आप लोगों के मन में जो क्वेश्चन होता है ना, जो भी फेमिनिन्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के मन में अपनी मास्कुलिन को लेकर जो भी क्वेश्चन होता है ना, एक मास्कुलिन के अंदर भी वही सारे क्वेश्चन अपनी फेमिनिन को लेके ही होता है, ठीक है। मैं तो बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एंड जो न्यूली अवेकेंड होके आ रहे हैं ना, उन लोगों के मन में भी यही सारे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। स्पेशली लॉयल्टी को लेके उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होता है, ठीक है। तो आप अगर एक फेमिनिन है ना, आपका पर्सन अगर साइलेंट जोन में है, आप अगर बार बार उनको बोल रहे हो कि चलो ब्रेकअप कर ले, या फिर किसी थर्ड पार्टी को लेकर आप उनको ट्रिगर कर रहे हो ना, तो उस पर्सन के अंदर लॉयल्टी को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ रहता है, ठीक है। इसलिए ही बहुत सारे ऐसे मास्कुलिन होते हैं जो कमिटमेंट नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप अगर एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, तो सबसे पहले आप आपकी पर्सन के साथ लॉयल रहना सीखिए, ठीक है। जो पेन आपको मिल रही है या फिर आप दोनों के बीच जो लड़ाई झगड़ा होती है, जो सेपरेशन हो जाता है, तो सेपरेशन की वजह से आप अगर उनको बोलोगे कि आप किसी और से शादी कर लोगे या फिर आपकी लाइफ में कोई और है, तो
आपका पर्सन कभी भी आप पे बिलीव नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद चाहे आप कितना भी अपने आप को सच्चा दिखाने की कोशिश करो कि आप सिर्फ उनसे प्यार करते हैं, तो ये जो ट्रिगर आप करते हो, ये जो बातें आप उनसे बोलते हो ना कि आप किसी और से शादी कर लोगे, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में, उनकी सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे ही रह जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हील करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, ठीक है। कल जो मास्कुलिन के साथ मैंने बात की ना, वो तो बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो इस जर्नी में आगे बढ़ भी पाएंगे या नहीं, ठीक है। बट क्योंकि बहुत सारे हीलिंग उन्होंने किया है, बहुत सारे सेशन उन्होंने लिया है, बहुत सारा काम भी उन्होंने अपने ऊपर किया है, तो वो धीरे धीरे इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड उनका सेपरेशन भी अभी चल रही है, ठीक है। तो उनके मन में भी यही सेम डाउट रहता है, ठीक है। एंड उन्होंने और भी एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम अगर हम इनोवा करके इस जर्नी में आगे बढ़े, बट हमारा जो आउटर ट्विन है, चाहे वो मास्कुलिन हो या फिर फेमिनाइन हो, वो अगर किसी थर्ड पार्टी में स्टक रह जाए, तो अगर मान लीजिएगा कि हम दोनों की शादी नहीं हो पाई इस 3D में, तो हमें इस जर्नी में क्यों लाया गया है? क्योंकि जो शिव शक्ति है ना, ये तो उन्हीं की ही जर्नी है, ओके। तो शिवा को अगर शिव जी जो है और माता पार्वती जो है, अगर उन दोनों की शादी हुई है, तो ट्विन फ्लेम्स का भी शादी होना ज़रूरी है, ठीक है। उन्होंने शादी को लेके ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि देखिए आपका जो माइंड है ना, आपके माइंड में भी डिजायर्स होता है, ठीक है। शादी को लेके बहुत सारे लोग फैंटासाइज करते हैं, बस 0.1% ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं ना, जो शादी को लेके उनके मन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चाहे उनकी शादी उनकी ट्विन से हो या फिर नहीं हो, उनको कोई मतलब नहीं है शादी से, ठीक है। बट 99.9% जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो लोग अपनी ट्विन से ही शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो शादी को लेके ये सारे क्वेश्चन पूछा था कि अगर शादी नहीं होगी तो फिर ये ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे हुआ, मतलब शिव और पार्वती, उनका तो शादी हुआ था, अगर हम इस जर्नी में हैं तो हमारी भी शादी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए गाइस, शिव और पार्वती, उनकी शादी भी एक लाइफ में पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है। आप देखिए जो माता पार्वती का जो पास्ट लाइफ है, वो है माता सती, ठीक है। तो शिव शक्ति की भी शादी हुआ था, बट उनकी जो शादीशुदा जो लाइफ है ना, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, ठीक है। माता सती जो है वो शिव जी को बीच में छोड़ के चले गए, ठीक है। माता सती जो है वो अपने शरीर को त्याग दिया, वो अपने आप को आग में जला के वो शिव जी को बीच में छोड़ के चले गए, ठीक है। उसके बाद शिव जी जो है वो फिर से उनका वेट करके बैठे, तो उसके बाद माता सती का रीइंकार्नेशन हुआ माता पार्वती के रूप में, ठीक है। उसके बाद जाके आप देखिए माता पार्वती जो है वो शिव जी को पाने के लिए कितना कुछ कर रहे थे, ठीक है, कितना तपस्या उनको करना पड़ा, ठीक है। तो ये जो जर्नी है ना, ये एक लाइफ में बिल्कुल भी एंड नहीं होगा, ठीक है। आपको ये ज़िंदगी दी गई है, आप अगर इसी लाइफ में अपनी काम को कंप्लीट नहीं करते हो, अपना इनोवा कंप्लीट नहीं करते हो, जो भी इशू आप दोनों के बीच है या फिर जो भी कार्मिक सिचुएशन है ना, अगर आप अपनी इनोवा को पूरी तरह कंप्लीट कर देते हो, बट उधर आपका जो आउटर ट्विन है वो अगर किसी थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है ना, तो आप दोनों का जो हार्मोनियस यूनियन है ना, ये इस 3D में नहीं हो पाएगा, ठीक है। एनर्जेटिकली आप हार्मोनी को अचीव कर सकते हो, बट 3D में उनके साथ यूनियन में आने के लिए आपको टाइम लगेगा। अगर आप अपना काम कर चुके हो, बट आपका जो आउटर ट्विन है वो अगर किसी थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है ना, तो आप दोनों का जो रियूनियन है ना, जो हार्मोनियस यूनियन है, ये किसी और लाइफ में कंप्लीट होगी, ठीक है। आपको फिर से जन्म लेके यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। फिर से आप देखोगे, आप जहाँ से अपनी जर्नी को एंड किया था ना, जिस जगह पे एंड किया था, वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। तो इसी लाइफ में अगर आपको इतनी सारी बातें पता चल चुका है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है, और आप अपने इनोवा पे भी आगे बढ़ चुके हैं ना, तो आप कोशिश करिएगा कि इस जर्नी को आप कंप्लीट करके ही रहें, ठीक है। आप अगर बीच में छोड़ दोगे, क्योंकि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, आप अगर बीच में छोड़ दोगे, अपना इनोवा भी नहीं करोगे ना, तो आप दोनों का जो हार्मोनियस यूनियन है ना, ये डिले हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, क्योंकि आपके हाथ देखिए, आप अगर 30+ हो चुके हैं, तो आपके पास तो और भी बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, जब तक आप इस 3D में ज़िंदा है ना, आप कोशिश करिएगा कि आप हार्मोनियस यूनियन को अपने अंदर अचीव करें, ठीक है। उसके बाद डिवाइन को जब लगे कि आप अपना 100% दे चुके हो, तो डिवाइन कैसे ना कैसे करके आपकी जो आउटर ट्विन है उनको आपकी लाइफ में रिटर्न लेके आएगा, और आप दोनों की हार्मोनियस यूनियन इस 3D में भी पॉसिबल होगा, ठीक है।
बट आप कभी भी इनोवा को बीच में छोड़ के ना जाए अगर आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है या फिर आप दोनों की अगर अभी सेपरेशन हुआ है, ठीक है। डिवाइन जो है, डिवाइन आपको यहाँ भेजा है ताकि आप अपनी जर्नी को यहाँ से कंप्लीट करके जाए, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, वो मास्टर सोल्स होते हैं। तो आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल को सारे की सारी चीज़ें पता है, ठीक है। चाहे कितना भी आपका जर्नी मुश्किल क्यों ना हो, आपकी सोल के पास ही आपका सारा का सारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप अपनी सोल के साथ कनेक्टेड करिए और अपनी जर्नी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ओके, चलिए गाइज़, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।